नमस्कार, आप देख रहे हैं एस्ट्रो भाग्य। आइए जानते हैं 14 जुलाई 2026 मंगलवार का ग्रह गोचर आधारित विस्तृत राशिफल। आज का पंचांग एवं ग्रह प्रभाव। आज आषाढ़ अमावस्या दोपहर लगभग 3:15 बजे तक रहेगी। उसके बाद श्रावण शुक्ल प्रतिपदा प्रारंभ होगी। चंद्रमा दिन के अधिकांश भाग में मिथुन राशि में रहेगा और रात्रि में कर्क राशि में प्रवेश करेगा। पुनर्वसु नक्षत्र प्रभावी रहेगा, जो पुनर्निर्माण, नई शुरुआत और सकारात्मक सोच का प्रतीक माना जाता है। पूर्वाह्न तक व्याघात योग और उसके बाद हर्षण योग प्रभावी रहेगा। आज अमावस्या होने के कारण पितृतर्पण, दान और शिव उपासना का विशेष महत्व है। आज का ग्रह प्रभाव। आज का सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन ये है कि अमावस्या के बाद शुक्ल पक्ष का आरंभ होगा, जिससे नई ऊर्जा और नई शुरुआत के संकेत मिलते हैं। दिन के उत्तरार्ध में चंद्रमा के कर्क राशि की ओर बढ़ने तथा सूर्य, बुध और चंद्रमा के प्रभाव से त्रिग्रह योग बनने के कारण संचार, निर्णय क्षमता और पारिवारिक विषय अधिक सक्रिय रहेंगे। यह दिन पुराने कार्यों का समापन और नई योजनाओं की नींव रखने के लिए उपयुक्त माना जा सकता है। मेष राशि। आज चंद्रमा आपकी राशि से तृतीय भाव में रहेगा और दिन के अंतिम चरण में चतुर्थ भाव की ओर बढ़ेगा। इसलिए सुबह साहस, संचार, मार्केटिंग, मीडिया और छोटे प्रयासों में सफलता मिलने के संकेत हैं। यदि आप YouTube, डिजिटल मीडिया, सेल्स या व्यापार से जुड़े हैं, तो नई रणनीति बनाना लाभकारी रहेगा। सूर्य और बुध का प्रभाव आपकी प्रस्तुति क्षमता को मजबूत करेगा। आर्थिक स्थिति में धीरे धीरे सुधार होगा, लेकिन जल्दबाजी में निवेश न करें। परिवार में भाई बहनों का सहयोग मिलेगा। प्रेम जीवन में संवाद रिश्तों को मजबूत करेगा। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, पर अधिक यात्रा से बचें। मुख्य ऊर्जा, नई शुरुआत और साहस। उपाय, हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करें और ओम हनुमते नमः का 21 बार जप करें। वृषभ राशि। आज चंद्रमा आपकी राशि से द्वितीय भाव में गोचर कर रहा है। धन, बचत और वाणी से जुड़े मामलों में लाभ मिलने के संकेत हैं। मंगल का प्रभाव कार्यक्षमता बढ़ाएगा, लेकिन क्रोध या कठोर शब्दों से बचना होगा। नौकरी में आपकी सलाह को महत्व मिलेगा। व्यापार में पुराने ग्राहकों से लाभ संभव है। परिवार में आर्थिक योजनाओं पर चर्चा हो सकती है। प्रेम संबंधों में व्यवहारिक सोच लाभ देगी। स्वास्थ्य की दृष्टि से गले और खान पान का ध्यान रखें। मुख्य ऊर्जा, आर्थिक स्थिरता और प्रभावशाली वाणी। उपाय, मां अन्नपूर्णा को अन्न का भोग लगाकर जरूरतमंद को भोजन कराएं। मिथुन राशि। आज चंद्रमा आपकी ही राशि में होने से व्यक्तित्व, आत्मविश्वास और निर्णय क्षमता मजबूत रहेगी। अमावस्या के बाद शुक्ल पक्ष की शुरुआत आपके लिए नई योजनाओं को गति देने का अवसर लेकर आएगी। नौकरी में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। व्यापार में प्रचार, संचार और नेटवर्किंग से लाभ मिलेगा। आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर होगी। परिवार में आपका सम्मान बढ़ेगा। प्रेम जीवन में भावनात्मक निकटता बढ़ेगी। मुख्य ऊर्जा, आत्मविश्वास और नई दिशा। उपाय, भगवान विष्णु के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करें। कर्क राशि। आज चंद्रमा आपकी राशि से द्वादश भाव में रहेगा, लेकिन रात्रि में आपकी राशि में प्रवेश की तैयारी करेगा। इसलिए दिन का पहला भाग आत्मचिंतन, योजनाओं की समीक्षा और अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखने का है। गुरु का प्रभाव भविष्य की दिशा स्पष्ट करने में सहायता करेगा। नौकरी में पर्दे के पीछे की गई मेहनत का लाभ जल्द मिल सकता है। परिवार में धैर्य रखें। प्रेम जीवन में भावनात्मक संतुलन बनाए रखें। पर्याप्त विश्राम लें। मुख्य ऊर्जा, तैयारी और आत्मविश्लेषण। उपाय, पीले चने का दान करें तथा गुरु मंत्र का जप करें। सिंह राशि। आज चंद्रमा आपकी राशि से एकादश भाव में गोचर कर रहा है। लाभ, आय और प्रभावशाली लोगों से संपर्क बढ़ने के योग हैं। त्रिग्रह योग का प्रभाव आपके करियर और सामाजिक प्रतिष्ठा को बल दे सकता है। नौकरी में वरिष्ठ अधिकारियों से सहयोग मिलेगा। व्यापार में नए ग्राहक जुड़ सकते हैं। आर्थिक स्थिति मजबूत होने के संकेत हैं। परिवार में शुभ समाचार मिल सकता है। प्रेम जीवन में भविष्य की योजनाओं पर चर्चा होगी। मुख्य ऊर्जा, लाभ और विस्तार। उपाय, सूर्य देव को तांबे के पात्र से जल अर्पित करें। कन्या राशि।
आज चंद्रमा आपकी राशि से दशम भाव में गोचर करेगा, जिससे करियर और प्रतिष्ठा सबसे अधिक सक्रिय रहेंगे। बुध का प्रभाव विश्लेषण क्षमता बढ़ाएगा, इसलिए पुराने प्रोजेक्ट में सुधार करके अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। नौकरी में उच्च अधिकारियों का विश्वास बढ़ेगा। व्यापार में प्रतिष्ठा और नए अवसर मिलने की संभावना है। आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी। परिवार का सहयोग मिलेगा। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन काम के दबाव के बीच आराम का समय अवश्य निकालें। मुख्य ऊर्जा, करियर और जिम्मेदारी। उपाय, भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें। तुला राशि, आज चंद्रमा आपकी राशि से नवम भाव में गोचर कर रहा है, जो भाग्य, धर्म, उच्च शिक्षा, गुरु और लंबी यात्राओं का भाव है। अमावस्या के बाद शुक्ल पक्ष का आरंभ आपके लिए नई संभावनाओं का द्वार खोल सकता है। मिथुन राशि में चंद्रमा तथा बुध का प्रभाव आपको सही समय पर सही निर्णय लेने की क्षमता देगा। यदि आप शिक्षा, प्रशासन, मीडिया, कानून, कंसल्टिंग या आध्यात्मिक क्षेत्र से जुड़े हैं तो नई उपलब्धियां मिल सकती हैं। व्यापारियों के लिए दूरस्थ क्षेत्रों या ऑनलाइन माध्यम से लाभ के योग है। आर्थिक मामलों में भाग्य साथ देगा, लेकिन किसी भी बड़े निवेश से पहले दस्तावेजों की दोबारा जांच करें। परिवार में पिता या गुरु तुल्य व्यक्ति का मार्गदर्शन महत्वपूर्ण रहेगा। प्रेम जीवन में वैचारिक सामंजस्य बढ़ेगा। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन लंबी यात्रा में सावधानी रखें। मुख्य ऊर्जा, भाग्य का साथ और सही मार्गदर्शन। उपाय, भगवान विष्णु को पीले पुष्प अर्पित करें तथा ओम नमो नारायणाय मंत्र का जप करें। वृश्चिक राशि, आज चंद्रमा आपकी राशि से अष्टम भाव में रहेगा। अष्टम भाव अचानक परिवर्तन, गुप्त विषय, शोध, बीमा, कर और गहरे मनोवैज्ञानिक पक्षों का प्रतिनिधित्व करता है। अमावस्या के बाद का यह समय आपको पुरानी गलतियों से सीख लेकर नई शुरुआत करने का अवसर देगा। मंगल का प्रभाव आपको साहस देगा, लेकिन जल्दबाजी में लिए गए निर्णय आर्थिक नुकसान पहुंचा सकते हैं। नौकरी में गोपनीय परियोजना या अतिरिक्त जिम्मेदारी मिल सकती है। व्यापार में साझेदारी और कानूनी दस्तावेजों की सावधानी पूर्वक समीक्षा करें। परिवार में किसी पुराने विवाद का समाधान निकल सकता है। प्रेम संबंधों में पारदर्शिता आवश्यक रहेगी। स्वास्थ्य की दृष्टि से पाचन, रक्तचाप और तनाव पर विशेष ध्यान दें। मुख्य ऊर्जा, परिवर्तन, धैर्य और आत्मनियंत्रण। उपाय, महामृत्युंजय मंत्र का 21 बार जप करें और भगवान शिव का जलाभिषेक करें। धनु राशि, आज चंद्रमा आपकी राशि से सप्तम भाव में गोचर करेगा। यह विवाह, साझेदारी, सार्वजनिक जीवन और व्यावसायिक संबंधों का भाव है। गुरु का शुभ प्रभाव आपको लोगों का विश्वास जीतने में सहायता करेगा। यदि किसी महत्वपूर्ण समझौते या इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो सफलता की संभावना बढ़ सकती है। व्यापार में संयुक्त निवेश या नई साझेदारी पर चर्चा हो सकती है। आर्थिक मामलों में संतुलित निर्णय लाभ देंगे। परिवार और जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। प्रेम संबंधों में भविष्य को लेकर गंभीर बातचीत हो सकती है। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन मानसिक तनाव से बचें। मुख्य ऊर्जा, साझेदारी और विश्वास। उपाय, भगवान विष्णु के ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जप करें। मकर राशि, आज चंद्रमा आपकी राशि से षष्ठ भाव में रहेगा। यह कर्म, प्रतियोगिता, सेवा, ऋण और स्वास्थ्य का भाव है। शनि का प्रभाव आपको अनुशासन और धैर्य बनाए रखने की प्रेरणा देगा। नौकरी में आपकी मेहनत और समय पर कार्य पूरा करने की आदत वरिष्ठ अधिकारियों को प्रभावित कर सकती है। व्यापार में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, इसलिए गुणवत्ता और ग्राहक सेवा पर विशेष ध्यान दें। आर्थिक मामलों में अनावश्यक खर्च और उधार से बचें। परिवार में छोटी बातों को विवाद का रूप न लेने दें। स्वास्थ्य की दृष्टि से नियमित व्यायाम और पर्याप्त नींद आवश्यक रहेगी। मुख्य ऊर्जा, कर्म, अनुशासन और निरंतर प्रगति। उपाय, शनिवार के प्रभाव को संतुलित करने हेतु शनि मंत्र का जप करें तथा जरूरतमंद को काले तिल का दान दें। कुंभ राशि, आज चंद्रमा आपकी राशि से पंचम भाव में गोचर करेगा। पंचम भाव बुद्धि, शिक्षा, संतान, रचनात्मकता, निवेश और प्रेम का प्रतिनिधित्व करता है। बुध और चंद्रमा का प्रभाव आपकी रचनात्मक सोच को नई दिशा देगा। यदि आप कंटेंट क्रिएशन, लेखन, शिक्षण, डिजाइन, अभिनय या डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं तो आज नए विचार सफलता दिला सकते हैं।
नौकरी में आपकी प्रस्तुति और विश्लेषण क्षमता की सराहना होगी। व्यापार में ब्रांडिंग और प्रचार से लाभ मिलेगा। आर्थिक मामलों में योजनाबद्ध निवेश लाभकारी रहेगा। परिवार में संतान पक्ष से सुखद समाचार मिल सकता है। प्रेम जीवन में रोमांस और समझ दोनों बढ़ेंगे। मुख्य ऊर्जा, रचनात्मकता और बुद्धिमत्ता। उपाय, भगवान श्री कृष्ण को माखन मिश्री का भोग लगाएं। मीन राशि, आज चंद्रमा आपकी राशि से चतुर्थ भाव में रहेगा। ये घर, माता, संपत्ति, वाहन और मानसिक शांति का भाव है। अमावस्या के बाद शुक्ल पक्ष का आरंभ आपके पारिवारिक जीवन में नई सकारात्मक ऊर्जा ला सकता है। गुरु का शुभ प्रभाव आपको भावनात्मक संतुलन और सही निर्णय लेने में सहायता देगा। नौकरी में स्थिरता बनी रहेगी, लेकिन भावनाओं में बहकर निर्णय लेने से बचें। व्यापार में भूमि, भवन, कृषि या घरेलू वस्तुओं से जुड़े कार्यों में लाभ मिलने की संभावना है। आर्थिक स्थिति संतुलित रहेगी। माता का सहयोग मिलेगा। प्रेम जीवन में अपनापन और भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से पर्याप्त विश्राम और मानसिक शांति बनाए रखें। मुख्य ऊर्जा, मानसिक स्थिरता और पारिवारिक सुख। उपाय, भगवान शिव का जलाभिषेक करें तथा ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जप करें। आज का ज्योतिषीय निष्कर्ष, 14 जुलाई 2026 का दिन अमावस्या से शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा में प्रवेश के कारण परिवर्तन और नई शुरुआत का संकेत देता है। मिथुन राशि में स्थित चंद्रमा बुद्धि, संवाद और योजनाओं को सक्रिय रखता है, जबकि बाद में कर्क राशि की ओर बढ़ती चंद्र ऊर्जा भावनात्मक संतुलन और पारिवारिक विषयों को महत्व देती है। पुनर्वसु नक्षत्र यह संदेश देता है कि यदि पिछले दिनों कोई कार्य अधूरा रह गया हो या कोई योजना विफल हुई हो, तो आज उसे नए दृष्टिकोण से दोबारा शुरू करने का उत्तम अवसर है। ग्रहों का संयुक्त प्रभाव बताता है कि जल्दबाजी के बजाय विवेक, संवाद और धैर्य अपनाने वाले जातकों को आने वाले दिनों में बेहतर परिणाम मिलने की संभावना अधिक रहेगी। इसी के साथ 14 जुलाई 2026 का ग्रह गोचर आधारित राशिफल यही समाप्त होता है। आप देख रहे थे एस्ट्रो भाग्य। यदि यह विश्लेषण आपको उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें तथा एस्ट्रो भाग्य को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार। ये राशिफल सामान्य ग्रह गोचर पर आधारित 70 से 80% अनुमानित है। पूर्णतः सटीक फलादेश के लिए आपकी अपनी जन्म कुंडली, लग्न और महादशा का सूक्ष्म अध्ययन अनिवार्य होता है। व्यक्तिगत ग्रह स्थितियों के अनुसार ही जीवन में सटीक परिणाम प्राप्त होते हैं। धन्यवाद। जय श्री हरि।